उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास कार्य को लेकर संदेश संबोधित। आइए देखें हिंदुस्तान न्यूज की खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़कर के उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। बहुत शीघ्र हम लोग लगभग 2000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव आपके इस अमेठी में और लेकर के आने वाले हैं। यूपी सीडा के द्वारा जो यहां पर इस औद्योगिक परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गई है, उस आरक्षित भूमि में नए प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इन प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो यहां की लोकप्रिय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो बात कही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य किसी भी एक्सप्रेस हाईवे पर हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के नए क्लस्टर विकसित करने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कानपुर से लेकर के झांसी के बीच 38,000 एकड़ भूमि पर एक नए औद्योगिक शहर के निर्माण की कार्रवाई को भी बसाने की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। आप आश्चर्य करेंगे कि नोएडा को बसाने में और नोएडा को स्थापित करने में 46 वर्ष लगे। कुल 35,000 एकड़ भूमि हम लोगों ने यहां पर अब तक अर्जित की है, जिसमें टाउनशिप भी है और निवेश भी है। निवेश के लिए वहां पर औद्योगिक निवेश के लिए भी भूमि वहां पे आरक्षित की गई। लेकिन बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही फेज में हम लोग 38,000 एकड़ भूमि को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां एक नया एयरपोर्ट भी बनाएंगे, वहां पर हमारी बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी है, कानपुर झांसी हाईवे की भी है और भी अन्य अच्छे बेहतरीन वहां पे कनेक्टिविटी की हम लोगों ने व्यवस्था दी है। ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पे SLMG बेवरेजेस ने जो या बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने
विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का इस शिकार बना था। लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो। और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा।